हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, विज्ञान के उपविषय जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय में गंगाराम सेठ तुलाराम सरस्वती विद्या मंदिर से ये वीडियो प्रस्तुत करता हूं जीव विज्ञान के नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय से। अध्याय 7 है, इसमें यह एनसीईआरटी बुक से है। नियंत्रण और समन्वय, जंतु और पादप। जंतुओं में भी नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है और पादपों में भी, यानी कि शरीर के अंदर जंतुओं में और पादपों के शारीरिक अंदर एक नियंत्रण और समन्वय के साथ क्रियाएं होती हैं। नियंत्रण और समन्वय का मतलब है उनके मध्य एक समन्वय स्थापित करना, एक नियंत्रित रेखा में, यानी कि नियंत्रित मात्रा में क्रिया होना ही नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। अब देखिए, इसमें पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सजीवों का अनुरक्षण कार्य, जैव प्रक्रम के अंदर हमने पढ़ा कि जीवों का अनुरक्षण करना चाहिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए। वो एक प्रक्रम के अनुसार क्रिया करते हैं, यानी कि जीवों का एक प्रक्रम होता है। प्रक्रम में क्या था कि पहले हम पोषण का मतलब है हम भोजन खाएंगे, प्रक्रम है। और भोजन के पश्चात उसका पाचन होगा, पचने के पश्चात उसका स्वांगीकरण यानी कि श्वसन होगा, श्वसन के बाद उसका परिवहन होगा। यानी कि जैव प्रक्रम में पोषण का मतलब हम जो भोजन खाएंगे जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। दूसरा है, उसमें से यदि हम पचेगा, पचने के पश्चात उसमें ऊर्जा अवशोषित होगी। अब वो पचने के पश्चात आंतों में पहुंचेगा, आंतों के उसका स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण का मतलब है उसमें से वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद वो उसका परिवहन का मतलब है शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचना। जब प्रत्येक अंग तक पहुंच जाएगा तो उसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे। उपापचय क्रियाओं के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर में कहीं भी संचित नहीं होते हैं, और उन वर्ज्य पदार्थों को निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन का मतलब है जो अतिरिक्त जो पदार्थ है वो शरीर से निकलना ही उत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। ये जैव प्रक्रम में, और ये एक क्रिया, ये जो जैव प्रक्रम होता है एक नियंत्रण और समन्वय के अनुसार होता है, जो हमारे कुछ अंगों के माध्यम से उनका नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जंतु और पादपों की जो जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है वो संवेदी अंग व तंत्र का अंग से होता है। संवेदी अंग और तंत्र का तंत्र से होता है मनुष्य में, और इनसे अनुक्रियाएं जो प्राप्त होती हैं वो हमारे शरीर में क्रिया करती हैं। वृद्धि एक स्थायी अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के आकार एवं भार में वृद्धि होती है और नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। वो नियंत्रण एवं समन्वय के अनुसार ही होता है। पादपों में भी जो क्रिया नियंत्रण और समन्वय के अनुसार होती हैं वो हार्मोन्स के माध्यम से होती हैं। शरीर के अंदर या पादपों के पास, यानी कि पादपों में कुछ पदार्थ क्रिया होने के साथ ही स्रावित होते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स
कहते हैं। यानी कि पादपों में वृद्धि, अब मान लीजिए हम पादप हार्मोन्स पढ़ाए सबसे पहले, इसमें तंत्र के जंतुओं में तंत्र का तंत्र है, पादपों में हार्मोन्स हैं, ये उसी नियंत्रण एवं समन्वय के अनुसार है। आपने देखा होगा कि बिल्ली दौड़ती है चूहे को देखकर, यानी कि चूहे को जब देखती है तो बिल्ली उस चूहे को मारने के लिए, ये यानी कि एक नियंत्रण में अनुसार, उस समन्वय के अनुसार वो क्रिया होती है। जैसे दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, वे गतियां के कारण नहीं होती, वो हार्मोन्स के नियंत्रण और समन्वय के कारण होती हैं। हम भोजन खाते हैं और भोजन के टुकड़े देखते हैं तो भलीभांति हम उनका पाचन करने के लिए हमारी आंखें फोकस करती हैं, यानी कि हम भोजन को देखते हैं, जब उसमें खाने के लिए हम प्रेरित करते हैं, प्रेरित करने के लिए नियंत्रण हार्मोन, जब भोजन पच जाता है उसके साथ नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होती है। अब देखिए, परिवर्तन की जो प्रक्रिया है अचानक होने वाली प्रक्रिया होती है। अब देखिए, नियंत्रण और जो समन्वय है, जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय होता है वो तंत्र के द्वारा होता है। देखिए, तंत्र के बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं हम। इसमें है जंतुओं में तंत्र का तंत्र। जंतुओं में क्या है कि जंतुओं में जो तंत्र का समन्वय है, नियंत्रण एवं तंत्र का समन्वय पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। यानी कि पेशियों के जो ऊतक होते हैं जिसे तंत्र का ऊतक कहते हैं। यानी जैसे हम तंत्र का क्या नियंत्रण है, जैसे हमने हाथ रखा है और किसी ने ऐसे हाथ रखा और किसी ने उस पर ऐसे पिंच बो दी तो हम एक साथ हाथ को हटा लेते हैं, तो ये तीव्र गति, द्रुत गति से होने वाली क्रिया होती है तंत्र के द्वारा। तो उसका एक नियंत्रण एवं समन्वय जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। अब इसमें तंत्र का तंत्र है, जैसे हमने पानी गर्म है, ठंडा है, हम किसके द्वारा बताते हैं? त्वचा के स्पर्श द्वारा। यानी कि आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अब हम कैसे पहचानेंगे? हमारे शरीर के अंदर पांच अंग ऐसे हैं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जो हमें बोध कराती हैं। बोध किसका कराती हैं? जैसे त्वचा है, स्पर्श, उद्दीपन, ताप, दाब। यानी कि त्वचा से हम कोई भी स्पर्श है, ताप है, दाब है, इसका महसूस करते हैं। यानी कि पहली हो गई त्वचा। फिर दूसरी है नाक। नाक हमें गंध का ज्ञान कराती है। जीभ हमें स्वाद का बोध कराती है। 3 हो गई। और चौथी है आंख। आंख क्या है? हमें देखकर वस्तु को बताने का बोध कराती हैं। और कान है जो हमें सुनने का बोध कराती हैं। ये हमारे उसके ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या इसमें क्या स्वाद है, ये हमें ज्ञान कराती हैं। और ये ज्ञान किसको कराती है? मस्तिष्क को। तंत्रिकाओं का जो पूरा केंद्र है वो मस्तिष्क है। यानी कि सारी तंत्र का जो नियंत्रण होती है वो मस्तिष्क के द्वारा होती है। देखिए, ये सूचना एक तंत्र का कोशिका के द्रावकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। और यह आवेग द्रुमिक से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्र का एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग
कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग को प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है, जो सिर से लेके पैर तक हमारे शरीर में फैली हुई होती है, एक जाल सा बनाई होती है। तंत्रिका एक जाल जिसमें हमारी एक तंत्रिका से स्पर्श होने के पश्चात दूसरी तंत्रिका में विद्युत आवेग बनता है। जैसे मान लीजिए बिजली है, विद्युत का आवेग है। विद्युत के आवेग से यदि हम अनेकों तार स्पर्श कर दें, तो उन एक तार में हम विद्युत प्रवाहित करके उससे अनेकों तार स्पर्श कर दें, तो उन अनेकों तारों में एक साथ विद्युत का आवेग प्रवाह हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में तंत्रिका के एक स्नैप्स या एक एक्सॉन में यदि एक आवेग प्राप्त होता है तो वो सारे शरीर की तंत्रिकाओं में फैल जाता है। अब मान लीजिए जैसे हम पानी में देते हैं, गरम पानी में हाथ देते हैं, तो जैसे ही हम पानी में गरम पानी में हाथ देते हैं तो त्वचा हमारी स्पर्श करती है। यानी कि हाथ जलने की खबर प्रत्येक अंग तक पहुंचती है, उसका आवेग प्रत्येक अंग तक पहुंच जाता है और वो आवेग हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क उसके तुरंत रिफ्लेक्स यानी कि अनुक्रिया करता है और कहता है कि हाथ हटाने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत ही द्रुत गति से होने वाली क्रिया है। यानी कि सारी जो क्रियाएं, ये तंत्र है। इसका केंद्र होता है इसमें केंद्रक होता है, कोशिका काय होती है, द्रुमिका होती है। यहां पर हमारा आवेग प्राप्त होता है। तंत्रकाक्ष होता है, तंत्रिका का अंतिम शिरा होता है। यहां से हमें द्रुमिका से हमें आवेग प्राप्त हुआ, ये एक जाल के रूप में, और यहां से लेके ये रीढ़ रज्जु तक जाता है। यानी कि तंत्रिकाओं का जो पूरा समूह है वो रीढ़ की हड्डी तक जाता है और रीढ़ की हड्डी से गर्दन के पास मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु तक जाता है और मेरु रज्जु मेरु रज्जु का काम है उन क्रियाओं को रास्ता प्रदान करना। यानी कि रास्ता जो प्रदान करते हैं वो मेरु रज्जु के द्वारा करते हैं। अब आप लोगों में इस मानव का तंत्र का एक चित्र दिखा रहा हूं। इसमें देखना मेरु रज्जु का क्या काम है। यहां पर है ये है मस्तिष्क, यहां मस्तिष्क है। ये ग्रीवा तंत्रिका होती है, ये वक्षीय तंत्रिका होती हैं रीढ़ की हड्डी के बाद मेरु रज्जु। ये लंब तंत्रिकाएं होती हैं और यहां होती हैं सर्कल तंत्रिकाएं। मेरु रज्जु का जो अंतिम सिरा है ये होता है यहाँ पर, ये मेरु रज्जु है, यहाँ पर अंतिम सिरा होता है और इसके द्वारा रेविनॉइड नोड्स जो होते हैं, जो स्थान को थोड़ी थोड़ी दूर पर टूटा सा रहता है, इसमें गांठें होती हैं रीढ़ की हड्डी में, और इससे जो आवेग प्राप्त होता है ये यहां से आवेग प्राप्त करके ये वापस मस्तिष्क को रास्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। डेंड्रॉन्स कोशिका काय, साइट्रॉन्स, ये तंत्रिका काय के काम है। ये हमारी केंद्रक जो है रेविनॉइड्स के जो झील है इनके द्वारा हमें वो प्राप्त होती है। अब इसमें भी है ये तंत्रिका प्रसाद जो मस्तिष्क का मेरु रज्जु तक जाता है। इसके मस्तिष्क के मेडुला भाग होते हैं। ये तंत्रिका काय जो हमें सूचना देने का काम करती है। सूचनाओं के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक एक दूसरे भाग में संवहन का काम करती रहती हैं। और देखिए यदि तंत्रिकाओं का नियंत्रण ना हो तो हमें सूचनाओं का आवेग प्राप्त नहीं होता है। आपने देखा होगा तंत्रिका कोशिका हमेशा सक्रिय रहती है।
सक्रिय रहने का मतलब है हमेशा क्रिया करती रहती है। अब आपने देखा होगा कोई शराबी व्यक्ति है, शराब पीता है और शराब पी के वो नाली में क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसकी क्या है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका निष्क्रिय यानी कि क्रिया कम करती है। क्रिया का मतलब है कि वो क्रिया जो है तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क तक सूचना ले जाने का जो काम करती है वो धीमी गति से काम करती है। यानी कि हमें जैसे उसे महसूस होता है कि ये नाली है और इसमें गिरने वाले हैं। अब उसमें जब तंत्रिका का आवेग मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क जब तक उसे संभलने का आदेश देता है तब तक आदमी नाली में गिर जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो तंत्रिकाओं के द्वारा होती हैं। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये अब इसमें देखिए, आवेग प्राणु शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह एक अंतर्ग्रंथर स्नैप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। अब इसमें चित्र देखा है तंत्रिका कोशिका का और तंत्रिका पेशीय तंत्रिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होती है। पेशीय तंत्रिका पेशीय संधि होती है जो इसे जोड़ती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के द्वारा, तंत्रिकाक्ष पेशी फाइबर्स कोशिका ये हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि पेशी जो तंत्रिका पेशी है वो संधि पेशी होती है, यानी कि तंत्रिका पेशी ऊर्जा से और उससे हमें जोड़ती है जो कार्य करने की हमें क्षमता उत्पन्न हो सके। यदि उसकी नहीं होगी तो उसे हम नहीं कर सकते। इसमें कुछ अपने मुंह में रखिए, स्वाद कैसा लगता है ये तंत्रिकाओं के द्वारा ही हम पता करते हैं। नाक तर्जनी बंद कर लीजिए, फिर भी क्या देखते हैं, स्वाद चखिए, कोई अंतर है। खाते समय अपनी नाक बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि भोजन का स्वाद आप खा रहे हैं या नहीं, उसे पूरा स्वाद ले। यानी कि भोजन को हम पूरी तरह से अलग अलग प्रकार से हम स्वाद ले सकते हैं। जब हम नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ तो आप सोचते हैं कि क्यों? इस तरह के अंतर जानने के लिए हम उसके संभावित खोजने के लिए पढ़े तथा चर्चा भी कीजिए। आपको जुकाम हो जाता है तो जुकाम में हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं वो काम करना बंद कर देती हैं और महक खुशबू नहीं आती है, हमें स्वाद की महक नहीं आ पाती, स्वाद नहीं लगा पाते हैं। तो कुछ क्रियाएं होती हैं जो बहुधाएं नहीं होती। ये तंत्रिका कोशिका के लिए। अब तंत्रिका कोशिका जो तंतु होता है इसमें डेंड्रॉन्स होते हैं। डेंड्रॉन्स क्या है कि इसमें कोशिका काय के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं, और ये डेंड्रॉन्स से भी पहले प्रवर्ध निकलते हैं। डेंड्रॉन्स ये अन्य तंत्रिका कोशिकाओं को स्नैप्स द्वारा जोड़ते हैं, कोशिका काय निश्चलकर्ण द्वारा जोड़ते हैं, एक्सॉन तंत्रिकाक्ष के द्वारा जुड़ते हैं। इसमें न्यूरिलेमा माइसिलिथीन ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं। अब इनके कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक तो इसमें संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। जो संवेदी तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं वो संवेदी अंगों में स्थित होती हैं और ये संवेदी अंगों से संवेदी आवेग एकत्रित करती है, यानी कि जो हमें संवेदना प्राप्त होती है त्वचा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जो संवेदना हमें प्राप्त होती है वो संवेदी अंगों तक अंगों में होती है। फिर रहती है प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि वे तंत्रिका कोशिकाएं जो प्रतिक्रियाओं के आवेगों यानी अर्थात चालक आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्य कर पेशियों ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती है। यानी कि पेशियों और ग्रंथियों तक आदि तक पहुंचाती है, उसे हम तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका कहते हैं, यानी कि उन आवेगों को। फिर सहचर्या तंत्रिका कोशिका। इसमें क्या है कि वे संवेदी तथा चालक
तंत्रिका कोशिकाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है, यानी कि चालक और जो संवेदी है उनके मध्य समन्वय, यानी कि पहले संवेदी नाभ प्राप्त होगी और उसमें चालक के माध्यम से चल के जाएगी, तो उनके मध्य जो है तंत्रिका एक समन्वय प्रेरित करती है। संवेदी क्या है? उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। संवेदी कोशिकाएं क्या होती हैं? उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और चालक जो कोशिकाएं मस्तिष्क से आवेगों को, जो अंग काम कर रहा है, उस तक लाती है। यानी कि हमें जैसे हमारे संवेदना प्राप्त हुई, जैसे गर्म पानी में हाथ दिया या किसी ने पिन चुबोई और अचानक ही हम क्या है हाथ पे पिन चुबोते तुरंत खींचते हैं, तो हमें संवेदी अंग से संवेदना प्राप्त हुई, उसे मस्तिष्क तक पहुंचाया। अब मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद अब मस्तिष्क ने आवेग दिया चालक तक, उस अंग तक की हाथ हटाने का हमें आदेश प्राप्त हुआ, तो हाथ हटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का पैर में तंत्रिका कोशिकाएं निष्क्रिय कर दें, उसके पैर में पिन चुबाओ या कुछ भी करो, क्योंकि उसका मस्तिष्क तक आवेग नहीं आता है, क्योंकि संवेदी अंग जो है, संवेदी जो तंत्रिकाएं वो कार्य नहीं करती हैं। जैसे हमारा हाथ शून्य हो जाता है, तो हाथ शून्य में हम कितना भी नोचे, हमें पता ही नहीं चलती कि हमारा हाथ नुच रहा है या नहीं नुच रहा है। मिश्र तंत्रिकाओं में यानी कि चालक और संवेदी, यानी कि दोनों का जो तंत्रिका तंतु होता है, चालक भी होती हैं और संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। यही तंत्रिका का कार्य होता है। अब इसमें हमारे संवेदी अंग, ग्राही अंग, ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। संवेदन पथ, ये ग्राही प्रेरणाओं को संवेदी तंत्रिकाओं तक ले जाते हैं। और संवेदना ग्रहण करने के पश्चात ये विशिष्ट आदेश देने के लिए मस्तिष्क के स्पाइनल कार्ड जो होता है उसके द्वारा हमें आदेश प्राप्त करते हैं। और प्रेरक पथ जो है उचित कार्यवाही आदेश शरीर के कार्यकारी अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है वो मस्तिष्क पर कार्य करता है, मस्तिष्क ही सारे आवेगों का काम करता है। अब